बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन, लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेबुलेशन। टेबुलेशन जैसे कि हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हमने डिस्कस करना शुरू किया था, उसमें हमने जो है वो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को 4 वेज में हमने प्रेजेंट करना था, जिसमें एक क्लासिफिकेशन, दूसरा टेबुलेशन, तीसरा ग्राफिकल और चौथा जो है वो डायग्रामेटिकल। इनमें हम जो ऑलरेडी जो है क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज हम जो है टेबुलेशन को डिस्कस करेंगे कि डेटे को हमने अरेंज करना है इनटू रोज एंड कॉलम। तो लिहाजा टेबुलेशन, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबुलेशन। तो लिहाजा रोज एंड कॉलम हमारे पास होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो टेबुलेशन की जो टाइप्स हैं ये हमारे पास 3 हैं। नंबर 1 है सिंपल टेबुलेशन, नंबर 2 है डबल टेबुलेशन और नंबर 3 है हमारे पास कम्प्लेक्स टेबुलेशन। जिसमें सबसे पहले सिंपल टेबुलेशन, जिसे वन वे टेबुलेशन कहा जाता है। तो अगर हम डेटे को अरेंज इस तरह से करें कि सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आ जाए, उसी के मुताबिक ही अरेंज अगर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, हम डेटे में जो है ना, अगर पॉपुलेशन को देखते हैं कि पॉपुलेशन में हम जो डेटे को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन या उनके मैरिटल स्टेटस या उनके सिर्फ एज के लिहाज से, तो सिर्फ एक क्लासिफिकेशन यानी एक करेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें क्लासीफाई कर लें तो उसे हम सिंपल टेबुलेशन कहते हैं। कि व्हेन डेटा आर टेबुलेटेड अकॉर्डिंग वन करेक्टरिस्टिक्स देन इट इज कॉल्ड सिंपल टेबुलेशन, या हम इसे वन वे टेबुलेशन भी कहते हैं। तो लिहाजा अगर हम रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैरिटल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से या एज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डेटे को टेबुलेट कर लें अकॉर्डिंग देयर करेक्टरिस्टिक्स, सिंगल करेक्टरिस्टिक, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल या वन वे टेबुलेशन। तो स्टूडेंट्स, नंबर 2 है हमारे पास डबल टेबुलेशन, जिसे हम 2 वे टेबुलेशंस कहते हैं। तो 2 वे टेबुलेशन का कंसेप्ट उसी तरह से ही है कि जैसे सिंपल में हमारे पास वन वे में सिंगल करेक्टरिस्टिक आया था, तो डबल टेबुलेशन या जो हमारे पास 2 वे टेबुलेशन है उसके अंदर हमारे पास 2 करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम अरेंज कर लें तो हमारे पास व्हेन डेटा आर टेबुलेटेड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इन जो है हमारे पास रोज एंड कॉलम की सूरत में है। तो व्हेन डेटा आर टेबुलेटेड अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक्स देन इट इज कॉल्ड डबल टेबुलेशन। अब डबल टेबुलेशन जैसे वहां पर हमने किया कि रिलीजियस और मैरिटल स्टेटस दोनों में से कोई एक थी या एज थी, तो अगर हम रिलीजियस एंड मैरिटल स्टेटस यानी 2 चीजों को अगर हम यूज कर लें तो दैट इज कॉल्ड 2 वे टेबुलेशन, या इसे हम डबल टेबुलेशन कहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास थर्ड जो है कम्प्लेक्स या ट्रिपल टेबुलेशन, कि इसमें हमने अगर हमारे पास मोर देन 2 करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम अरेंज कर दें इन टेबुलेशन फॉर्म तो दैट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स टेबुलेशन। कि व्हेन डेटा आर टेबुलेटेड अकॉर्डिंग मोर देन 2 करेक्टरिस्टिक्स तो इट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स टेबुलेशन। जैसे हमारे पास एज आ जाए, रिलीजन आ जाए एंड हम जो है इसे मैरिटल स्टेटस यानी 2 से ज्यादा को अगर हम कंबाइन कर लें, उनको हम अगर टेबुलेटेड फॉर्म में ले लें तो उसे हम कम्प्लेक्स टेबुलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टेबुलेशन की 3 मेन टाइप्स थी। अब हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे कि टेबुलेशन की जो इंपॉर्टेंट टाइप है, कि किस तरह हमें पता चलेगा कि ये जो सिंपल, डबल या कम्प्लेक्स टेबुलेशन जो है वो अरेंज की जाती है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है टेबल। तो टेबल को हम अब डिस्कस करते हैं कि टेबल है क्या चीज। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास टेबल। अब हम टेबल को डिस्कस करेंगे। टेबल क्या चीज है? जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि टेबुलेशन जो है प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स, तो सिमिलरली हमारे पास जो टेबल है ये भी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू हॉरिजेंटल रोज एंड कॉलम्स। तो जो कॉलम्स हैं हमारे पास वर्टिकल कॉलम होंगे और रोज जो हैं वो हमारे पास हॉरिजेंटल रोज कहलाएंगी। अब हमारे पास टेबल के जो मेन पार्ट्स ऑफ टेबल, नंबर 1 है टाइटल। टाइटल क्या चीज है कि कोई भी टेबल है उसके ऊपर जो है हेडिंग जो दिया जाता है उसे हम टाइटल कहते हैं। वो जो हेडिंग है वो कैपिटल लेटर में होगी कि नंबर 1 टाइटल, a main heading written on the top of table is called जो है वो टाइटल। और ये जो टाइटल होता है ये इन कैपिटल लेटर्स होगा। ठीक है जी। नंबर 2 है प्रीफेक्टरी नोट्स। एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमने टाइटल के बिल्कुल नीचे हमने लिखनी होती है और ये ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। तो प्रीफेक्टरी नोट्स, a statement given below the title in brackets is called prefatory notes. नंबर 3 है हमारे पास बॉक्स हेड। बॉक्स हेड को कॉलम कैप्शन भी कहते हैं। कॉलम कैप्शन जो कॉलम की सूरत में ऊपर से नीचे जो लिखा जाता है बॉक्स के अंदर उसे हम बॉक्स हेड कहते हैं। तो वर्टिकल हेडिंग्स यानी वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ जो हेडिंग्स अब लिख रहे होते हैं ऊपर, इसकी जो है एक सिंपल सी जो जर्नल एग्जांपल है वो हमारे पास जो है वो टाइम टेबल होता है कि ऊपर जो है सबसे टाइटल जो है वो टाइम टेबल लिखा जाता है, फिर ब्रैकेट के अंदर क्लास या उसको मेंशन किया जाता है कि हमारे पास सेक्शन कौन सा है। उसके बाद हमारे पास जो है वो फर्दर कॉलम वाइज जो है कुछ चीजें लिखी जाती हैं जिसमें मे बी डेज हो हमारे पास, मे बी हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ लेक्चर्स हो कॉलम में, उसको हम बॉक्स हेड या कॉलम कैप्शन कहते हैं। इसका कॉलम कैप्शन में जो भी हेडिंग्स होंगे उनका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी जो है वो स्मॉल होते हैं। नंबर 4 है स्टब, जिसको रो कैप्शन कहा जाता है। तो रो कैप्शन जो है हमारे पास हॉरिजेंटल हेडिंग है। हॉरिजेंटल हेडिंग का मतलब ये है कि जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती हैं वो हॉरिजेंटल होती हैं। तो हॉरिजेंटल हेडिंग्स ऑफ रोज इज कॉल्ड स्टब। तो इसमें भी उसी तरह से जिस तरह हमारे पास बॉक्स हेड में जो है हमारे पास कैपिटल लेटर जो है वो हमारे पास फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो कैपिटल होगा, इसी तरह इसमें भी जो है रो कैप्शन में भी जो फर्स्ट अल्फाबेट है किसी भी हेडिंग का उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। लेकिन स्टूडेंट नंबर 5 पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट नंबर 5 पॉइंट है हमारे पास बॉडी, जिसे हम जो है बॉडी या बॉडी ऑफ टेबल भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेबल है। तो ये जो है ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट की गई होती है जो रोज एंड कॉलम में हमने लिखा होता है। ऑलरेडी जो हमने डिस्कस किया था बॉक्स हेड जिसे कॉलम कैप्शन कहते हैं या स्टब या रो कैप्शन कहते हैं, तो उसके सामने जो अंदर जो वैल्यूज आनी है वो तमाम की तमाम बॉडी ऑफ टेबल में आएंगी। अब बॉडी ऑफ टेबल जो है ये इंफॉर्मेशन आम रूटीन में हमारे पास न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है। तो लिहाजा द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेबल विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड बॉडी ऑफ टेबल। लेकिन नंबर 6 फुट नोट्स। फुट नोट्स एक ऐसा हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है या जो पार्ट ऑफ टेबल है जो पूरी टेबल कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल एंड पे लिखा जाता है नीचे, यानी इमीडिएटली आफ्टर द टेबल। इट अपीयर्स इमीडिएटली आफ्टर द टेबल एज अ होल। मुकम्मल तौर पर लिखा जाता है कि ये फुट नोट है जिसमें सम टाइम ये कि स्टेरिक बने होते हैं टेबल पर, उनके मुतालिक इंफॉर्मेशन नीचे दी गई होती है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर 7 है सोर्स।
इसे हम सोर्स कह लें या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह लें, तो हमारे पास सोर्स नोट्स भी कहा जाता है इसे। तो नंबर 7 हमारे पास सोर्स नोट्स, ये जो है फुट नोट्स के बाद जो है ये अपीयर होता है, यानी इसका मतलब है ये एंड पार्ट है टेबल का, बिल्कुल यहां पर इसके बाद टेबल जो है वो क्लोज हो जाता है। इसमें हमारे पास जो है इट अपीयर्स एट द एंड ऑफ द टेबल इंडिकेटिंग द सोर्स फ्रॉम वेयर इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन, कि इंफॉर्मेशन हमने कहां से ली है वो हमने लिखना होता है कि भी जो है ना ये इंफॉर्मेशन हमने फलां जो है उसमें जरीदे में से, जिसे हम कह लें कि जर्नल में से ली है, या ये इंफॉर्मेशन जो है हमने नेट से ली है, या ये WHO की इंफॉर्मेशन है, या ये पॉपुलेशन सेंसस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन है। जहां से भी वो इंफॉर्मेशन ली गई होगी उसको हम सोर्स नोट्स की सूरत में लिख देंगे। तो लिहाजा स्टूडेंट्स हमारे पास जो है टेबल और टेबल के जो है मेन पार्ट्स जो है वो ये 7 पार्ट्स हैं। इनमें एटलीस्ट 4 पार्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल, जिनमें सबसे पहले टाइटल है, फिर उसके बाद जो है आपके पास जो है बॉक्स हेड है, फिर उसके बाद स्टब है, और फिर उसके बाद बॉडी है। ये 4 पार्ट्स जो है ये मेन पार्ट्स हैं, कि किसी भी टेबल के लिए जो मेन पार्ट्स हैं वो ये 4 हैं। अब ये अपीयर टेबल के अंदर कैसे होते हैं इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ हम मूव करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट कैसे होता है उसकी तरफ हम मूव करेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टेबल के 7 पार्ट्स हैं, मेन 7 पार्ट्स हैं, जिसमें टाइटल है, प्रीफेक्टरी नोट्स है, कॉलम कैप्शन है, रो कैप्शन है, बॉडी ऑफ टेबल है, फुट नोट्स हैं और सोर्स नोट्स हैं। अब जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो टाइटल है ये कैपिटल लेटर में होगा, और कैपिटल लेटर जैसे एक सिंपल सी आपका क्लास का टाइम टेबल होता है तो ऊपर हेडिंग दे दिया जाए टाइम टेबल, और ये तमाम के तमाम लेटर्स जो है ये कैपिटल होंगे। उसके बाद नीचे प्रीफेक्टरी नोट्स, प्रीफेक्टरी नोट्स जो है आपके पास ऐसे नोट्स हैं कि जैसे आपकी क्लास का सेक्शन मेंशन कर दिया जाए, क्लास फिर आगे सेक्शन, और इसको जो है ब्रैकेट के अंदर रख दिया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रीफेक्टरी नोट्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉलम कैप्शन। कॉलम कैप्शन जो है ये हमारे पास ऊपर से नीचे यानी वर्टिकल जो चीजें लिखी जाएंगी वो यहां पर लिखा जाएगा। अब ये कॉलम कैप्शन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो भी यहां पर हेडिंग होगी उसका फर्स्ट जो अल्फाबेट्स है वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे जितने भी कॉलम्स बन रहे होंगे। इसी तरह इसे कॉलम कैप्शन को जो है बॉक्स हेड कहा जाता है। फिर रो कैप्शन, रो कैप्शन जो है ये हॉरिजेंटल चल रही हैं, वो वर्टिकल चल रही हैं, ये हॉरिजेंटल है। और हॉरिजेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी यहां पर हमारे पास जो है वो रो मेंशन की गई होगी उसका फर्स्ट जो है वो अल्फाबेट जो है वो कैपिटल होगा, और बाकी जो है वो सारे अल्फाबेट्स जो है उसके स्मॉल होंगे। उसके बाद द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉडी ऑफ टेबल। बॉडी ऑफ टेबल जो है ये वो तमाम इंफॉर्मेशन है जो हमने रोज एंड कॉलम की सूरत में यहां पे लिखनी है, और इस टेबल को जो है ना अमूमन बॉक्स बना दिए जाते हैं तो जिसमें हमने इंफॉर्मेशन को लेना होता है। और ये इंफॉर्मेशन जो है ये मोस्टली न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नंबर 6 है फुट नोट्स। फुट नोट्स ये हमारे पास यहां पर कोई जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके मुतालिक समटाइम्स स्टेरिक लगा दिया जाता है, उसके मुतालिक बता दिया जाता है कि जी जो है ना ये क्या चीज थी। और उसके बाद हमारे पास सोर्स नोट्स, सोर्स नोट्स या सिंपल सोर्स कह लें कि ये हमें इंफॉर्मेशन जो मिली है इसका सोर्स क्या है, क्या हमने इसे नेट से लिया है, क्या हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिया है, क्या हमने इसे जो है किसी अपने हेड डिपार्टमेंट से लिया है। तो जो कुछ भी जहां से भी ये इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की हुई है वो हमने सोर्स नोट्स में
लिख देनी है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि जो आज का हमने टॉपिक पढ़ा था टेबुलेशन, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ टेबुलेशन हमने डिस्कस किया, फिर हमने टेबल को डिस्कस किया, फिर टेबल के मेन जो 7 पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया। उन 7 पॉइंट्स में हमने जो मेजर 4 पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताए, और उसके बाद हमने जो है टेबल कंस्ट्रक्ट कैसे होती है उसको हमने डिस्कस किया कि वो जो 7 के 7 पॉइंट्स हैं वो टेबल पर कहाँ कहाँ शो किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल अल्लाह हाफिज़।